पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्याकांड में आरोपी शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर दिन के उजाले में पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा। सीजेएम कोर्ट ने अंकुर की रिमांड मंजूर कर ली है। आज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक अंकुर पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा। इसके बाद मेडिकल कराने के बाद उसे जेल भेजा जाएगा और इसी तरह 18 मार्च को भी अंकुर पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा। शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर से पुलिस हत्या में इस्तेमाल असलहों की बरामदगी, आरोपियों के छिपने की जगह, घटना में इस्तेमाल मोबाइल और पैसे की व्यवस्था के बारे में पूछताछ करेगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा था कि आरोपी अंकुर को पुलिस कस्टडी में खतरा है, पुलिस उसे गिरधारी की तरह मार सकती है, जिसके बाद कोर्ट ने दिन के उजाले में रिमांड की मंजूरी दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संकल्प लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, अजीत सिंह हत्याकांड में कई ऐसी बातें हैं जिनका खुलासा होना बेहद जरूरी है और शायद ही वजह है कि पुलिस लगातार जानकारी जुटा रही है। अंकुर से दिन में पूछताछ करेगी, तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश करेगी और इसलिए इसी वजह से अब दिन के उजाले में रिमांड की मंजूरी मिली है। देखिए, बिल्कुल एक ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से माना इसलिए जा रहा है क्योंकि लगातार जो बचाव तब पक्ष है उसकी एक दलील थी कि जिस तरीके से गिरधारी से पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड पे लिया गया था और उसको एनकाउंटर कर दिया गया था। साफ तौर पे एक ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से माना जा रहा है कि दिन की जो उजाले में कस्टडी में देने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए पूरा पुलिस महकमा और आला अधिकारी लगे हुए हैं। एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ करके चीज़ों को देखा जा रहा है। अब तक की जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं उनको क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। अब ऐसे में आज कस्टडी जब शिवेंद्र की शुरू होती है तो ये माना जा रहा है कि इससे कई उन मामलों की जानकारी मिल सकेगी जिसको लेकर के लगातार अभी भी सवाल बरकरार हैं। मोबाइल की लोकेशंस हो या फिर असलहे कहाँ से आए, कहाँ से बरामद हुए, कहाँ किस तरीके से पैसे का आदान प्रदान हुआ, ये कई तमाम सवाल ऐसे हैं जिसकी कस्टडी रिमांड में आने के बाद में कहीं ना कहीं जिनका जवाब मिल सकता है। लेकिन ये फैसला एक अलग इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बचाव पक्ष की दलील को मानते हुए कोर्ट ने जिस तरीके का कस्टडी रिमांड की जो शर्त रखी है कि सुबह से लेकर रात तक आप उससे पूछताछ कर सकते हैं और उसके बाद में रात में मेडिकल करा के उसको जेल में दाखिल करना होगा, जिसके बाद अगले दिन यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये माना जा रहा है कि कस्टडी में आने के बाद में पुलिस उन लोकेशंस पे भी इसको लेके जा सकती है, वहाँ पे भी पूछताछ का सिलसिला लगातार, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार कई लोगों से, संदिग्धों से भी पूछताछ हुई है और जो डाटा पुलिस के पास में है, जो जानकारियाँ हैं, अब उनको क्रॉस चेक करा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कई ऐसी और अहम जानकारियां भी जुटाई जा सके जो कि कस्टडी रिमांड में आने के पहले, चूंकि पुलिस विभाग और महकमे के लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है कि कौन कौन सी बातों पे ज्यादा फोकस रखना है, पूछताछ में किन पहलुओं पर ज्यादा बातचीत की जानी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो साक्ष्य सामने आए हैं उनका कहीं ना कहीं सत्यापन हो सके। बातचीत के दौरान अगर जरूरत पड़ेगी तो यह भी माना जा रहा है कि पुलिस लोकेशन पे भी लेकर के जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी फैसला इसलिए देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आज सुबह से लेकर शाम तक की रिमांड है और फिर इसके बाद में कल ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जब गिरधारी का एनकाउंटर हुआ था, विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल उठाए गए थे कि पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर कर दिया गया है और इस तरीके के लगातार विपक्ष के नेताओं के बयान आना शुरू हो गए थे। लेकिन अब ये फैसला माना जा रहा है कोर्ट की तरफ से, जो कहा गया है कि इस दिन की उजाले में ये कस्टडी रिमांड रहेगी, तो साफ तौर पे सबसे बड़ी जो इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए जो पुलिस टीमें लगी हुई हैं उनका ये प्रयास रहेगा कि इस पूरे मामले की जो बची हुई जानकारियां हैं या फिर वो सवाल जो लगातार अभी तक जिनका जवाब नहीं मिल पाया वो इस कस्टडी रिमांड के दौरान पता किए जा सके। बिल्कुल संकल्प, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।